गुजरात टाइटंस टॉप ऑफ द आईपीएल पॉइंट्स टेबल और क्या गजब का मैच हुआ कल का। इतने ट्विस्ट टर्न्स अप्स एंड डाउन्स और एक रेन अफेक्टेड मैं कहूँगा थ्रिलर मैच में हो गए। सबसे पहले क्रेडिट जो है गुजरात की बॉलिंग को देना पड़ेगा क्योंकि मुंबई में मैच था, वानखेड़े एक हाई स्कोरिंग वेन्यू और मुंबई जैसी डीप जो है बैटिंग लाइनअप, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को 155 पे रोकना, ये सबसे पूरा क्रेडिट फिर उनको जाता है। क्रेडिट उनके बॉलिंग प्लान्स को जाता है, क्रेडिट उनको उन्होंने जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया वो पूरा जाता है क्योंकि इतना आसान नहीं होता है उनकी बैटिंग लाइनअप को इतनी फायर पावर वो पोजेस करते हैं। एक बैट्समैन का दिन हो और वो मैच ले जा सकता है और वो 180, 190, 200 तक टीम को जो है वो टच करवा सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कल। तो पूरा क्रेडिट जो है जीटी की बॉलिंग को जाता है। फर्स्ट हाफ में जीटी ने बेहतरीन कमबैक किया बॉलिंग के साथ, फिर सेकेंड हाफ जब उनकी बैटिंग आई तो इतना ही प्लान में था, बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी, डीएलएस का स्कोर उनके दिमाग में था, बट उन्होंने उतनी टेंशन नहीं ली। उन्हें पता था कि ये जो है पासिंग शावर्स है, हवा जो है इन बादलों को जो है वो ले जाएगी। शुरुआत का पावर प्ले उन्होंने संभल के खेला, एक टेस्ट मैच की तरह शुभमन गिल मैं कहूँगा कि उन्होंने अप्रोच किया इस पूरी अपनी इनिंग्स को। पता था कि विकेट नहीं देने हैं मुझे और एंड में आके जो है हम जो है इसे चेस कर पाएंगे आसानी से। वो शुभमन गिल और जॉस बटलर ने जो है वो इनिंग्स को संभाला, पेस किया इनिंग्स को। बटलर जब आउट हुए फिर रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने कुछ अच्छे हिटिंग एबिलिटी दिखाई और डीएलएस के तब तक उन्होंने डीएलएस का जो स्कोर था उससे ऊपर ले गए और फिर जो है बारिश का इंटरवेंशन आता है और फिर जो है वो ब्रेक मिलता है, वो आधा घंटा या 30-35 मिनट का जो है वो ब्रेक बनता है और फिर उसके बाद जो है मुंबई इंडियंस का जो है वो कमबैक स्टार्ट होता है। और उससे पहले सारी हवाएं जो है वो गुजरात टाइटंस की रुख में चल रही थी, बट उसके बाद बुमराह आते हैं और शुभमन गिल को आउट कर देते हैं। क्या गजब का बॉल था, निप किया वहाँ से अंदर और उनका जो है वो डंडा बाहर हो गया। शाहरुख खान का भी उन्होंने वही किया। देखें शाहरुख खान ने बहुत बड़ी एरर करी वहाँ पे क्योंकि एक बुमराह जो है एक रिकॉग्नाइज बॉलर है, उससे पहले उन्होंने चौका भी लगाया था लेकिन स्टंप की बॉल को फिर से वो फ्लिक करने की कोशिश में उनका भी विकेट गिरा है। वो टर्निंग पॉइंट हो सकता था क्योंकि मैच इतना क्लोज गया था, कोई भी जीत सकता था। वो तो इन द एंड कहीं हार्दिक पांड्या ने एक रन आउट मिस कर दिया, नहीं तो फिर क्या पता एक और सुपर ओवर होता और क्या पता मुंबई इंडियंस ये मैच जीत जाता। बट फिर बोल्ट को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने रदरफोर्ड को आउट किया और फिर वहाँ जो है मैच जो है फिर वो स्टेगनेंट हुआ, मैच जो है वो फंसा और फिर लगा कि कौन जीतेगा। अब तो ये मैच जो है वो 50-50 हो गया है, बट फिर से बारिश का इंटरवेंशन आता है और फिर इस बार जो हवाएं फिर से वापस गुजरात की ओर मुड़ती हैं। बारिश से कुछ 12 पे 24 चाहिए होते हैं जब रेन ब्रेक फिर से आता है और अंपायर फिर डिसाइड करते हैं 10 या 15 मिनट के ब्रेक के बाद कि अब हम एक ओवर रिड्यूस कर रहे हैं और 6 बॉल पे 15 रन चाहिए आपको मैच जीतने के लिए। तेवतिया को क्रेडिट देना पड़ेगा, पहली बॉल पे चौका, और फिर कोइट्जा को भी देना पड़ेगा, छक्का लगा दिया उन्होंने दीपक चार को। देखिए इतना कुछ हल्के में लिया होगा दीपक चार ने कि कोइट्जा आई थिंक सिंगल या लेंगे, उन्होंने हाफ वॉली टाइप की दी और उन्होंने लगा दिया, एक जड़ दिया छक्का सामने लॉन्ग ऑफ पे। सो वहाँ से जो है मैच टर्न अराउंड हुआ लेकिन फिर कोइट्जा आउट हो जाते हैं, एक पे एक चाहिए होता है और अच्छी बॉल थी चार की, उन्होंने फुल लेंथ किया, अरशद ने मिड ऑफ पे जो है वो मारा, हार्दिक पांड्या आगे खड़े थे बट इतना ही करना था कि उस स्टंप को हिट करना था। बट यूनिवर्स की चाहत थी कि गुजरात टाइटन जीते और शुभमन गिल जो है वो विनिंग कैप्टन गए एज अ प्रेजेंटेशन में। सो क्रेडिट गुजरात को भी जाता है, क्रेडिट मुंबई को भी जाता है, अच्छी फाइट करी उन्होंने।